गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन थर्ड, द स्पॉटेड काउ। पिछले वीडियो तक अपने इसके वर्ड मीन और 5 क्वेश्चंस किए थे। आज के वीडियो में अपने उससे आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डिड द पिक्सी पेंट द काउ? एक्सप्लेन। क्वेश्चन में लिखा है कि पिक्सी ने गाय को कैसे पेंट किया था, बताइए। तो आपने देखा था लेसन में कि पिक्सी ने गाय को, काऊ को स्थिर खड़े होने का बोला और उसके बाद में उसने उसके कलर स्टार्ट किया। कहीं पे ब्लैक स्पॉट यानी कि अलग अलग जगह पे बनाए उसने। तो वो कहाँ कहाँ बनाए थे? पूंछ के पास, पीठ पर, साइड में। तो वो सारा कुछ अपने को इसमें बताना है। तो आंसर देखते हैं। पिक्सी पेंटेड द काउ ए ब्लैक स्पॉट हेयर एंड ए लिटिल वन देयर टू by her tail and 3 down her back, 4 in a ring on her nose and a whole crowd of spots down her sides। यानी कि पिक्सी ने गाय की पीठ पर एक यहाँ एक वहाँ ब्लैक स्पॉट्स बनाए और 2 ब्लैक स्पॉट्स उसने उसकी पूंछ के पास, 3 उसकी पीठ के नीचे और 4 एक घेरे के अंदर उसके नाक के पास। कुल मिलाकर उसने गाय की हर तरफ बहुत अधिक स्पॉट्स बनाए। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट हैपेंड व्हेन द काउ वेंट बैक टू द फील्ड आफ्टर गेटिंग पेंटेड? कि जब गाय ब्लैक स्पॉट्स बनवाकर वापस अपने खेत में गई तो वहाँ पर क्या घटित हुआ? यानी कि जब गाय कलर करवाकर वापस अपने खेत में जाती है तो क्या होता है? क्या हुआ था? अपने लेसन में पढ़ा था। जैसे ही उसने ब्लैक स्पॉट्स बनवाए थे और पिक्सी चला गया था तो वह बहुत अधिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही थी। और उसके बाद में जैसे वो वहाँ पहुँचती है तो दूसरी गायें जो वहाँ पे थी वो उसे एकटक निहारती है, यानी कि उसे टकटकी लगा के देखती है और उसे पहचानने से मना कर देती है। वे उसे जानती तक नहीं थी। ऐसा ही हुआ था ना? तो देखते हैं आंसर। व्हेन द काउ वेंट बैक टू द फील्ड आफ्टर getting painted, the other cows stared at her. They didn't know her। यानी कि जब गाय कलर करवाने के बाद में खेत में गई तो दूसरी गायों ने उसकी तरफ घूरते हुए देखा और वे उसे जानती नहीं थी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्हाट डिड द लिटिल
बॉय डू टू द काउ। उस छोटे बच्चे ने गाय के साथ क्या किया था कि जिस समय गाय वहाँ पे पहुँची थी तो वह लड़का जो उनकी गायों की देखभाल करने के लिए था वह वहाँ पे आया हुआ था, और उसने जैसे ही उसे देखा तो उसकी तरफ घूरते हुए आश्चर्य से देखा और कहा कि तुम हमारी गायों में से तो नहीं हो, तुम भगवान का शुक्र है, या वो कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम हमारी गाय नहीं हो, तुम बहुत भद्दी दिखती हो, इसी समय हमारे खेत से बाहर चली जाओ। तो देखते हैं आंसर। द लिटिल बॉय स्टेयर्ड एट हर इन सरप्राइज एंड सेड, यू आर नॉट वन ऑफ आवर काउज। ही गोट हर आउट ऑफ द फील्ड। कि उस छोटे बच्चे ने आश्चर्य के साथ उस गाय की तरफ घूरा और कहा कि तुम हमारी गायों में से नहीं हो, और उसने उसे अपने खेत से बाहर निकाल दिया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्हाट हैपेंड टू द काउज ब्लैक स्पॉट्स आफ्टर द रेन्स। यानी कि वर्षा के बाद गाय के काले धब्बों का क्या हुआ, यानी कि क्या हो गया था। वो आपने पढ़ा था कि जिस समय उसे वहाँ से निकाल दिया गया था, कोई भी उसे पहचान नहीं रहा था, तो वह इधर उधर टहल रही थी, भटक रही थी, और आखिरकार जब बारिश होने लगी तो एक पेड़ के नीचे उसने अपने आप को आश्रय प्रदान करवाया। और लेकिन बारिश इतनी अधिक थी कि वह सींगों से लेकर पूंछ तक भीग गई, और उसके जो स्पॉट्स थे वो वर्षा के अंदर धुल गए थे, लेकिन उसे इसका पता नहीं था, और थक हार कर आखिरकार वह वापस अपने खेत में जाती है, तो वो सभी उसे पहचान लेते हैं। तो उन ब्लैक स्पॉट्स का क्या हुआ था, अपने को सिर्फ इतना बताना है कि उन ब्लैक स्पॉट्स का क्या हुआ था। तो देखते हैं आंसर। द काउज ब्लैक स्पॉट्स हैड washed away in the rain। गाय के काले धब्बे वर्षा में धुल गए थे। There were none left at all। और वहाँ कुछ भी नहीं बचा था, यानी कि सभी जो ब्लैक स्पॉट्स थे वो धुल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। What did you learn from the लेसन। तुमने इस पाठ से क्या सीखा। तो क्या सीखा, इस गाय की स्टोरी से आपने क्या सीखा होगा। आपने सीखा होगा कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी घमंडी नहीं होना चाहिए, और सभी के प्रति विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। तो अपने लिखते हैं आंसर इसका। वी लर्न दैट वी शुड नॉट बोस्ट एंड बी पोलाइट टू ऑल। कि हमने सीखा कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए और सभी के प्रति विनम्र होना चाहिए। आगे अपने देखते हैं, उसके बाद में है से इट राइट। 10 क्वेश्चन अपने हो गए हैं, उसके आगे है से इट राइट। तो लिसन एंड से दीज वर्ड्स अलाउड, पे अटेंशन टू द साउंड ऑफ आई आर। अपने को इन वर्ड्स को बोलना है और आई आर का जो साउंड निकलेगा उसकी तरफ ध्यान देना है कि ये किस चीज़ का साउंड निकलता है। जैसे देखिए पहला गर्ल, 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 स्वर्ल, थ्रस्ट, शर्ट, स्कर्ट, बर्थडे, सर्कस, 30, सर। तो आपने देखा आई आर का साउंड है वो अर की ध्वनि निकलती है। गर्ल, सर, सर्कस, अर। तो आगे है यूज सम ऑफ द वर्ड्स गिवन अबव द कंप्लीट द सेंटेंसेस। ऊपर अपने को जो अभी अपने जिनको रीड किया है
वर्ड्स को, उन्हीं वर्ड्स में से अपने को कुछ वर्ड चुनते हुए नीचे सेंटेंस दिए उनको कंप्लीट करना है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस, शी इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल, क्या भर सकते हैं अपने, गर्ल, शी आया है तो गर्ल, शी इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। वाटर इज बेस्ट फॉर क्वेंचिंग योर थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब प्यास होता है, तो क्वेंचिंग का मतलब होता है बुझाना, पानी है वो अपनी प्यास बुझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इट्स जॉर्ज बर्थडे नेक्स्ट वीक। 4 नंबर है, आई फेल्ट द वाटर स्वर्ल अराउंड माई लेग्स, स्वर्ल होता है तेजी से गोल गोल घूमना, भंवर बनना। आई ऑब्जेक्ट टू एनिमल्स परफॉर्मिंग इन ए सर्कस, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है विरोध करना। तो आपने इन सेंटेंस को कंप्लीट किया, आपने होमवर्क यहीं तक का करना है, और जो नेक्स्ट अपने ग्रामर जोन से रिलेटेड है वो अपने जिसमें ग्रामर की बुक रीड करेंगे उस टाइम करेंगे। इस लेसन के लिए इतना ही, इसको अच्छे से वर्क कंप्लीट करना है और लर्न भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।